आज हम देखेंगे इस क्लास में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट। यदि आप कोई पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 उसमें आपको मिलेगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होता है, इससे पहले समझते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिससे कोई हमारा, मान लीजिए पब्लिक हो गया या गवर्नमेंट हो गया, या कभी जो हमारे अधिकार इसमें दिए गए वो अधिकार को कोई, जैसे पब्लिक हो गया, पब्लिक भी नहीं छीन सकती है, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है। अब मान लीजिए इस आर्टिकल से आर्टिकल 12 और 35 के आगे या पीछे कभी भी आर्टिकल जो भी पढ़ेंगे वे अधिकार होते हैं जिसे पब्लिक तो नहीं छीन सकती है, मगर गवर्नमेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकती है, हमेशा के लिए हटा सकती है। तो वे होते हैं कानूनी अधिकार, और जो गवर्नमेंट और पब्लिक कोई नहीं छीन सकती वो क्या होते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यदि आर्टिकल 12 और 35 पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। पहले समझते हैं मतलब गवर्नमेंट कैसे हटाएगी, कौन हटा सकता है, किसको अधिकार है। जैसे देखिए कोई आर्टिकल्स है, मान लीजिए आर्टिकल 12 और 35 के बीच में कोई आर्टिकल है जिसके लिए मतलब हानिकारक महसूस होता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं मतलब समाज के लिए धब्बा के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कर सकती है, जो राष्ट्रपति होता है उसके हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकता है, यानी हटाना चाहे। जैसे लगे कोई भी काम चल रहा है उसमें आपका जो अधिकार है उसमें रोक रहा है, तो क्या करेगा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कि मतलब जो अधिकार है उसको हटा दिए जाएंगे आपसे, उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर यह पता चले कि वो हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता है, तो हमेशा हमेशा हटाने का अधिकार किसको है, वह संसद को, यानी प्रतिबंध लगा देगा हमेशा के लिए। उसके बाद वो आर्टिकल जो आपका रहेगा मूल अधिकार नहीं रहेगा। जैसे आर्टिकल 31 जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 31 क्या था, हमारा मूल अधिकार था, जिसे देखा गया कि ये समाज के लिए मतलब खतरा नुकसान पहुंचा सकता है, उसे क्या किया गया, हटा दिया गया। वो आर्टिकल 12 और 35 के बीच से निकाल के बाहर रख दिया गया, 300 की क में रख दिया गया है। यानी हटाने का अधिकार किसको है, संसद को है। कुछ समय के लिए सस्पेंड करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अब मान लीजिए हमारा अधिकार जो है, तो देखिए मतलब सस्पेंड करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति के लिए। हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का अधिकार किसको है, संसद का। यदि मान लीजिए संसद ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप सरकार के खिलाफ आवाजें नहीं उठा सकते हैं, मान लीजिए कोई अधिकार है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी, इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया, कहा है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। या क्या किया, किसी आर्टिकल को मान लीजिए सस्पेंड कर दिया, कोई आर्टिकल उठा, संसद ने क्या किया, उसको हमेशा के लिए हटा दिया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए यह दोनों तो अपना काम कर लिए, तो बारी आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। यदि आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा बोला है। आत्मा बोला है यानी आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है आत्मा के बिना। जैसे मतलब आर्टिकल जितने भी आर्टिकल लेके 12 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे, 31 तो हट गया, यानी 30 तक पढ़ेंगे। जो 32 है वो 32 कहता है कि यदि तुम्हारे 12 से लेकर 30 तक जो भी अधिकार छीने जा रहे हैं तो तुम आओ। आर्टिकल 32 कहता है तुम आओ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट लेकर चलते हैं। यानी सुप्रीम, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आओ तुम, हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाता है, यानी जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, उसका जो संरक्षण करता है, यानी जो रक्षक होता है वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। यानी इन सारे आर्टिकलों की बात कहाँ आप सुनवाई कहाँ करा सकते हैं, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बाकी सब आर्टिकल आगे पीछे जितने भी हैं वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इन सब की सुनवाई कहाँ होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन इन सब की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। यानी यह संरक्षण कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी संविधान के भाग 3 क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और नहीं तो यहाँ से पूछ सकते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में जितने आर्टिकल्स पढ़ते हैं उन सबको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि यूके में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यूके यानी ब्रिटेन में किया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, यह किस कहाँ के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया। यूएसए यानी समझ रहे हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह मूल अधिकार है, सारे व्यक्ति के लिए क्या है, जरूरी है, इसीलिए इसको नैसर्गिक भी कहा जाता है। यह कानूनी अधिकार नहीं है, यह क्या है, हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। इसे हर व्यक्ति के लिए क्या है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक है, जरूरी है सारे लोगों के लिए। अब हम पढ़ाना चालू करते हैं। इस आर्टिकल में
मान लीजिए अधिकार है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ना। आर्टिकल 12 में कुछ और है, 13 में कुछ और अलग करके, यानी यहाँ से भाग 3 में 6-7 प्रकार के थे हमारे अधिकार, जिसमें से क्या किया गया है, एक अधिकार जो हमारा 6वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में पड़ता, तो उसे क्या किया गया, हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मान लीजिए 7 है, उसमें शब्दों को एक एक करके देखते हैं। तो ये देखिए इसमें कितने दिए अधिकार दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अधिकार थे, मगर जो 6वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। तो इसमें देखिए समता और समानता का अधिकार, हम बोले कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया, कुछ ना कुछ अलग अलग बात की गई। जैसे समता और समानता का अधिकार आर्टिकल लेके 14 से लेकर 18 तक है। यदि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं तो उसमें किसकी बात की गई है, केवल समता और समानता की बात की गई। और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अगर पढ़ने जाएंगे तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। यदि आर्टिकल 19 और 22 के बीच में, 19 को भी लीजिए 22 को लीजिए और इसके बीच वाले सारे आर्टिकल को लेते हैं तो किसकी बात की, केवल स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसमें आर्टिकल तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक पढ़ते हैं, इसमें केवल बात की गई शोषण के विरुद्ध। यदि आपके साथ शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट क्या है, राइट्स दिए गए आर्टिकल 23 और 24 में। और आर्टिकल जैसे अगला अधिकार है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक पढ़ते हैं तो उसमें केवल धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, यानी आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक किसकी बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी संस्कृति आप कैसा, किस संस्कृति में रह सकते हैं, कैसा पहना हुआ है, कैसा रहना है। और शिक्षा के मामले में इसमें अधिकार दिया गया है। इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 29 और 30, यानी आर्टिकल 29 से 30 तक पढ़ते हैं तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार उसमें दिया गया है। और आर्टिकल संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया, केवल आर्टिकल 31 तक इसे हटा दिया गया। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इन सारों, मान लीजिए अब हटा दिया गया है, जैसे बच गए 1 2 3 4 5, इन पांचों का अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके थ्रू, यानी इसके थ्रू कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो यह कहेगा कि नहीं यह इसका मूल अधिकार है, इसको दीजिए। इसमें छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हम बताएं सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को और परमानेंटली हटाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो ठीक है, तो इसके अगली वीडियो में एक एक करके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। अगर इतना बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।